उर्धर धीरा बास चले सुमिरत रघुवीर सुध पाए नगर नर नारी चले बिलोकन आदत चले बिलोकन आदत करहि प्रणाम देखे भरे भरे विलोचन ले भरत जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या से चित्रकूट थे। साधराज से जब मुलाकात हुई तो भरत जी भगवान की जो सैया थी जहाँ सोए थे उसको देख के बहुत हुए। और कहा कि मेरे कारण सब हुआ है। यहाँ पर ये भी बताया गोस्वामी जी ने कि आदमी कितने अच्छा व्यवस्था ढूंढे जिसके भाग्य में दुख है न हो रहा। सीता मैया के पिताजी जनक है, ससुर जी दशरथ थे, पति भगवान श्री रामचंद्र है, फिर भी भाग्य में था धरती पे सोना तो हुआ। इसे ज्यादा हाया करने की आवश्यकता नहीं, जो होने वाला है वो होके रहता है। व्यवस्था करे, अगर भाग्य में सुख है तो ऐसे ऐसे योग बन जाएंगे, और नहीं है तो कितना ही प्रयास करो दुख मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का है, तुम्हारे किए हुए कर्म का फल है। यहाँ पर ये दिखाया महाराज जी अपने को अपराधी मानते हैं, अपनी माँ को अपराधी मानते हैं। यहाँ बहुत सत्संगी हो गया। आरंभ में तो गोरी के नंदन मंद मत
कठिन पुतलपन के जे रघुनंदन जानकी सुख अवसर दे। दोष दे रहा है, लेकिन भाई लक्ष्मण जी समझा दिए। तो वही लखन की भाषा बोल रहा है कि नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं और माँ का कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता की करनी है। साधु संत होते हैं ना, इस भरद्वाज से मिलेंगे तो भरद्वाज जी कहेंगे तात के ये दोष नहीं। साधु तो किसी दोष देता है नहीं, कि जो घटना घटती है वो पूर्व निश्चित होती है। दोष देने वाला मूर्ख है, अज्ञानी है, वो नहीं जानता है सत्य को और अपने पापों को बढ़ाता है। इसलिए कहीं भी किसी को दोष तो देना ही नहीं चाहिए। इस कथा से सीख मिलती है। उसने ऐसा कर दिया और वो नहीं करता, तुम्हारा ऐसा हो जाता नहीं, वो ऐसा होना ही था। हमने ये देखा है कि जीवन में जो कुछ घटने वाला पूर्व निश्चित है वो घट रहा है। हम तो फिर कठपुतली हैं, यंत्र पहले फिट कर दिया गया, ऐसा ऐसा होगा, सत्य बात ही है। इसलिए आया करने की आवश्यकता नहीं, राम राम जपने की आवश्यकता। आनंद ही आनंद है। भरत जी ने कहा, भरत जी से ने कहा कि भगवान तो अंतर्यामी, वो हृदय की जानते किसके हृदय में क्या है। संत और भगवंत एक्स्ट्रा खींचते, संसार फोटो खींचता है, और भीतर की बीमारी, भीतर का जो स्थिति है एक्स्ट्रा से आती है। आप सही हो, स्वस्थ हो कि बीमार हो, ऊपर से नहीं पता पड़ेगा। तो साधु महात्मा एक्स्ट्रा खींचते, भगवान भी एक्स्ट्रा खींचते, वो देख लेते किसके मन में क्या है। रहतन प्रवचित चूक किए की करत सुरत से वाहिए की। भगवान श्री राम हृदय को देखते। आपसे गलती हो गई, बाहर नहीं देखते, गलती करने का आपका मन था कि ऐसी हो गई है, नजरों में तेरी में बुरा सही, लेकिन हाथ में बुरा नहीं, दिल का। या तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति चाहता नहीं लेकिन हो जाता, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तो भगवान भीतर की देखते हैं। भरत जी से कह रहे कि भगवान आपके भीतर की सब जानते, इसलिए आप विश्राम करो, रोगो मत। भगवान का स्मरण करते भरत जी जहाँ निवास स्थान है वहां चले हैं। लोगों ने सुना है, अवधवासियों ने, तो लोग तो लोग हैं। बड़े आर्त होकर आत्म करके भगवान जहाँ सोए वहां देखने गए, परिक्रमा कर रहे हैं। संसार की रीति है, 2 दिन बवाल होता है। दुनिया का बाल 2 दिन का बाद में बैठ जाता है, अरे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये होगा वो होगा, 10 दिन बाद में कछु ना वही का एक संसार स्थिति है। श्री राम जय राम। हाँ, इसलिए जगत पे जो भरोसा करता है उल्लू है। भरोसा भगवान पर करे, है ना। श्री राम जय राम। मैं सारे इतने आदमी कहता है मूर्ख है भाई, आदमी के साथ नहीं होता, आदमी तो विश्वास जहाँ स्वार्थ होता है वो सब हो जाता है। आदमी काउ के साथ ना हो, बोल वफादार है, कितने वफादार हो तो ज्यादा मिल जाएंगे, वफादार हट जाएंगे हमसे। वफादार में कुत्ता आता है, आता कि नहीं? तो एक आदमी ने एक सच्ची घटना, 2 कुत्ते पाल रखे, बड़े खतरनाक। और बात है हिमाचल की, वही उसने भैंस रख रखी, कुत्ते भैंस रखवाली। बोले मेरी भैंस को लिया नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, मैंने कुत्ते पाल रखे। कुत्ते थे भी खतरनाक, उसको विश्वास था। लेकिन चोर तो भगवान चोर को बुद्धि देते हैं तो हाँ, उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो भैंस को जगह दिखा देना।
और कुत्ते ऐसे ही रहते। कुत्ता मांसाहारी प्राणी होता है, ताजी ताजी मांस लाए कल तो कुत्ते को डाल दिए बैठ गए। कुत्ता खुशबू लेता आदमी, बढ़िया माल मिल रहा धीरे धीरे से सेटिंग हो गई। कुत्ते प्रेम हो गया ना, रोज मांस खिला रहे हैं तो आ जाए पास में चू 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 करे और किसके बारे में एकदम ट्रक ले आए और भैंसों को घंटे। जहाँ ज्यादा मिलता है ना आदमी उस तरफ हो जाता है, वफादारी उसी तरफ हो जाते हैं। महाराज श्री राम। ये लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भगवान की जय हो, भगवान ऐसे सोए कि को धिक्कार है। बस अनेकों गालियां दे रहे, आंख में आंसू भर लेते, विधाता को दोष देते, विधाता खराब है। कोई भक्त के प्रेम को सराहा, कोई महाराज के नियम को सराहा, कोई अपनी निंदा करना, बोले हम धिक्कार है, निषाद बढ़िया है, भगवान की सेवा किया। ये अब भी हो रहा है, संसार जैसे पहले था वो आज भी है और आगे भी है। इसको जो जान जाता है ना वो मस्त हो जाता है, जो नहीं जानता व्यस्त रहता, परेशान। सही जगत को जान लेगा ना, हम क्या हमको बता कुछ नहीं, हम अपना अंदर मस्ती सोते रहते बड़ा विश्राम है। हमको पता पड़ेगा संसार कुछ कर नहीं सकता, उसमें पावर ही नहीं भगवान ने दी, पावर है ही नहीं, पावर सब ठाकुर जी के हाथ में। तो जिस पर पावर उसी को पकड़ लो, जिसके पास में पावर है उसी को पकड़ लो। ये संसार लगता है लेकिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये बात गोस्वामी जी ने एक पद में लिखी है। बबलू नहीं आ पाएगा, उसको गर्मी लगती है। मैं तुम्हें अब जानूं संसार, मैं तुम्हें अब जानूं बहुत अच्छा। मन हटता नहीं है, मरते मरते आदमी कहता है ना मरे, हालांकि दुख कैसे। बोले कैसा है, बोले केले के पेड़ जैसा है। केले का पेड़ जिसने कभी नहीं देखा हो, पहली बार देखे, बोले कितना चिकना है, कितना हरा है, ऊपर से इतना बढ़िया है, तो भीतर कितना इसमें रस होगा।
लेकिन रस खोजने जाओगे तो उसमें कई रस नहीं मिलेगा। पत्ता उतारोगे दूसरा पत्ता, दूसरा उतारो तीसरा पत्ता, अंतिम में पत्ता ही निकलेगा। पत्ता कोई भी पत्ता ही पत्ता होता है। ऐसा संसार है देखने में अच्छा है, सुख ना जाने। आदमी सोचता सुख, सुख माने रस, इसे सुख के लिए पकड़ता है। संगीत सीखता सुख के लिए, पढ़ता है सुख के लिए, विवाह करता है सुख के लिए, छोरा छोरी पैदा करता है सुख के लिए, और बाद में रस निकलता है कि महाराज कछूना हमारी जिंदगी 0/0 रही है, उसमें जो किया अरे कहा अब तक जो किया उसका हेल्थ 0/0 रहा। ये हमसे बहुत लोगों ने कहा है, मैंने कि अब भी तुम उधर ही जा रहे हैं। श्री राम। हाँ सही बात, मैंने देखा श्री राम। अब एक ही छोरा है, नौकरी लग गई छोरा, तो छोरा की बहू तो छोरा के साथ ही जाएगी और छोरी चलेगी जमाई के साथ में। बुढ़ा बुढ़िया दोनों रह गए। छोरा बहू आते आते बुढ़ा आता आदमी, माना चाहे नहीं माने वाला इतने जवान अलग बात है, वो करता रहे, जवान होता नहीं पूरा हो जाता है। जब सेवा की आवश्यकता है तब फिर करना। ये हम देख रहे हैं कहानी घर घर की, आप सब जानते ही हो। श्री राम। तो संसार की स्थिति ऐसी है, तुम कुछ दे नहीं सकता, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हान लाभ जीवन मरण ये सब विधिहार। इसलिए जिसको कल्याण की भूख है उसको भगवान का भजन करना चाहिए। क्या लाभ तब लाभ है तो हानि है, ये पूर्व निश्चित है। अपने करने से न लाभ हो सकता है और न हानि हो सकती। दुर्योधन ने बहुत उपाय किया, पांडवों को मार दो, जहर दे दिया, नहीं, आग में जला दिया, नहीं जले। क्यों? उनको जिनको को मरना ही नहीं था। कितना प्रयास किया उसने, अंत में वही सब मर गए। इतना अपमान किया कि द्रौपदी की साड़ी भरी सामने खिंचवा दी, वनवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया, क्या क्या नहीं किया। अब था जो चाह उसको मिला नहीं, अतृप्त होके मिला। श्री राम। मरते समय अशांत था, अतृप्त था। इस प्रकार लोग जगते रहे, जैसा था वैसा कहते रहे। सही बता, सुबह सुबह सवेरे होते ही खेवा लग गया नावों का। सब लोग नई नाव पर गुरु जी को चढ़ा दिए, माताओं को चढ़ा दिए, और 4 घड़ी में सब लोग पार हो गए। भरत जी उस पार जाकर के सबकी समाधि सब आ गई भैया, और प्रातः काल की क्रिया की है। नदी पार होने के बाद में गुरुदेव वंदन किया है, और वंदन इसलिए किया गुरु जी को, उन्हीं कृपा से हमको साधन मिला है भगवान के रास्ते का मार्ग, इसलिए गुरु जी वंदन नहीं है। आज भरत जी ने आगे निषाद राज भव को कर दिया, वो एकदम चलो सब, और सेना उसके पीछे चला। तो रास्ते का जानकार है। छोटे भैया को माताओं के साथ लगा दिया, गुरुदेव के साथ में ब्राह्मणों ने गमन किया। भरत जी सबके पीछे हैं। क्यों? अब भरत जी का मन नहीं कहता कि रथ में बैठूं, और आगे चलूंगा तो मां कहेगी रथ में बैठो। आज भरत जी ने चालाकी की कि सबको आगे बढ़ा, भरत जी पीछे रह गए।
गंगा मैया प्रणाम किया है और राम रतन सीता का हृदय में स्मरण किया है। और आज भरत जी नंगे पैर चले हैं। गगने भरे साथ में घोड़े बागडोर बंधे हुए चल रहे हैं। सुंदर सेवक आते हैं, बार बार कहते हैं घोड़े पे बैठ जाओ, कोई अनाथ अश्वाला। भरत जी ने कहा भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ से पैदल चले और हमारे लिए रथ है, हाथी है, घोड़े, ये सब बनाए। मैं सेवक हूँ, स्वामी पैदल चला है पैर के बल, तो सेवक को सिर के बल जाए। इसलिए भरत जी ने कहा सिर भर जाओ उचित मोरा, सिर भर जाओ उचित मोरा, सिर भर जाऊं तो सबसे धर्म कटने सेवक। हरे गिरते गुरु सेवक धर्मु, कैलाश से भारी है सेवक धर्म। कैलाश उठाना आसान है, सेवा करना आसान नहीं है। कैलाश गए रावण ने कौतुकी कैलाश बन जाए उठाए, मनु तोड़ने बाम पर चला बहुत सुख पाए। वो जब विचार करता है कि भगवान का भजन करूं, तो बोले कि नहीं नहीं वो ये भजन न तामस देगा, सेवा नहीं कर सकता, भजन कैसे करेगा। मना कर देता रावण, नहीं हो पाएगा। पार उठाना आसान है, क्या आसान, क्या मतलब। कोई आदमी हमारी करना आसान है, सेवा करना आसान नहीं। सेवक 24 घंटे हाजिर रहता, सेवक सुख नहीं है। हमारी को सुख है, हमारे को हम उठा लेगा अपना दूध के साथ, आप बस सोए कि नहीं सोए। लेकिन सेवक स्वामी ने जाओ बात दी हाजिर, बहुत कठिन है सेवक। श्री राम ठीक है श्री राम आ जा, तू आ जा।
श्री राम जय राम। हटे आ गया, एकदम सेट हो गया, आज लेट हो गया। श्री राम जय राम। जय राम। श्री राम जय राम। जय राम। स्वास्थ्य खराब हो गया, मौसम भी चल रहा है, आप रहते हो लोगों के बीच में। श्री राम जय राम। जय राम। सबसे कठिन धर्म है सेवा की। मैं सेवक हूँ ये कहना आसान है, सेवा करना आसान नहीं। सेवक स्वामी को प्रसन्न कर देता है, और साईं प्रसन्न होने पर उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, लोग पर लोग दोनों बन जाते हैं। श्री राम जय राम। तीसरे पैर भरत जी, 3 पैर तक भरत जी पैदल चले। सब लोग पहुंच गए कहाँ? प्रयागराज। आज भरत नहीं दिख रहे, कौशल्या माँ ने कहा शत्रुघ्न भरत कहाँ है? बोले मैया आज भैया अकेले। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं भरत की। धूल उड़ गई, सब लोग आए। भरत तीसरे पैर कहूं, 3 प्रवेश प्रयाग। कहते राम सिय उमग उमग अनुराग। भरत जी तीसरे पैर में प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए उसकी भूमि में प्रवेश किए हैं। लोगों को धूल के अंदर से आवाज भरत जी की सुनाई। माँ कौशल्या भरत पैदल आया है, दौड़ी है और भरत के पैर देखे। सबसे जल का झलकत पायल कैसे, जल का झलकत पायल कैसे, पंकज घोष भरत प्रयाग आए आज। भरत प्रयाग ही आए आजू। भय हो दुखित सुनी सकल समानु। माँ ने देखा तो भरत जी के चरणों में झलका छाले कैसे लग रहे, मानो कमल की पंखुड़ी पर ओस का कण हो। लाल तलवार भरत जी की। माँ रोने लगी, बेटा हम पहले इतने दुखी हैं, तुम और दुखी कर रही हो। बोले बस मैं एक दिन चला तो रोने लगी। भगवान पर 24 साल तक रहना। जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे सच्चे चाहने वाले होंगे। इतना सस्ता मार्ग नहीं है कि साहब ऐसी कमरे में रह करके भक्ति करते, यहाँ तो मिटना पड़ता। श्री राम जय राम। पाँव में छाले। श्री राम। पाँव में गड्ढे हो जाए, छाले हो जाए, मुस्कुराहट है तो आप भगवान के प्रेमी हो। अरे हाय मरे भगवान, हाय मरे, अरे भैया ये तो बेकार है, साले गधे हैं, कहाँ भक्ति करेंगे जरा गर्मी में हाय मरे हाय मरे। अरे भगवान चर्चा हो रही है उसमें डूबो। क्या कोई भी भगवान की सेवा हो रही है, सेवा में शरीर को नहीं देखा जाता है, सेवा को देखा जाता है। कहीं प्रसन्न होंगे। श्री राम जय राम। वो लोग पाते, वो लोग जीत जाते हैं, वो लोग संसार से जीत के जाते हैं। और आदमी युद्ध में जाएगा, हमको चोट नहीं लगे, युद्ध कर पाएगा नहीं कहेगा वो।
ये तो वीरों का माना है। कामी क्रोधी लालची इन पे भगत न होए, भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल कोय। भक्ति तो सूरमा करता है, अपने शरीर की परवाह नहीं करता। आगे श्री राम। भरत जी पैदल चल के आए, लोग सब सवारी में आए, तब भी भरत जी अपना दायित्व निभा रहे हैं, सबकी खबर ले खबर ली। सब लोग नहा चुके, हाँ त्रिवेणी आए, त्रिवेणी प्रणाम किया आए और विधिवत गंगा यमुना की धारा में भरत जी ने स्नान किया, दान दिया है। ब्राह्मणों का जो तीर्थवासी ब्राह्मण है उनका सम्मान किया है। भरत जी ने यमुना गंगा की धारा को देखा है, उनको यमुना में भगवान श्री राम दिखाई दिए, गंगा में जानकी दिखाई दी है। देखत श्यामल भरत देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े, हाथ जोड़ लिए और कहा, हे तीर्थराज आप समस्त कामना को पूर्ण करने, सकल काम पद तीर्थ राव, वेद विदित जग आपका वेदों में और जगत में प्रभाव प्रकट है। आज मैं मांग रहा हूं, क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय मांगे तो अधर्म है। बाप बेटी से मांगे अधर्म है। गंगा बेटी है रघुकुल की, क्यों? हमारे कुल में भागीरथ हुए हैं तो गंगा जी को लाए। गंगा भागीरथ नंदनी है, तुम बेटी लगती। यमुना तुम सूर्य तनया हो और हमारा सूर्य कुल है, इसलिए हमारे कुल की तुम बेटी लगती। और बेटी से बाप मांगे ये अधर्म है, लेकिन ये अधर्म मैं कर रहा हूँ, अपने धर्म को छोड़ के मांग रहा मांगो भी त्याग निज धर्म। क्यों? बोले मैं दुखी हूँ और आर्त काहन करे। आदमी व्यक्ति दुखी व्यक्ति क्या करे? जोचितम किम न करोति। ऐसा जी में जान के इस सुजान सुदानी प्रयागराज इस याचक की वाणी सफल करे। और देखो मेरी डाली ले हमारी इसी में निकालती। मांगने वाला ये कहता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, बराबर। लेकिन भरत जी ने जो मांगा तो उन्होंने कहा हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अर्थम धर्मन काम रुचि गतन सौंदर्य। हमको अर्थ नहीं चाहिए जिस अर्थ के कारण इतना बड़ा अयोध्या में अनर्थ हो गया, ऐसे अर्थ को लेकर क्या करेंगे। हमको धर्म भी नहीं चाहिए जो धर्म सत्यनारायण भगवान को वन भेज दे, ऐसे धर्म की हमको आवश्यकता नहीं। हमको काम भी नहीं चाहिए जिस काम ने मेरी माता की बुद्धि को बिगाड़ दिया, और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो बोले जन्म जन्नत राम पद यह वरदान, जन्म जन्म भगवान के चरणों में। चाहे राम जी हमको कुटिल कहे, जाने राम कुटिल कर दे। राम जी अच्छा नहीं समझे, चाहे कुटिल समझे, और लोग गुरु साहिब का द्रोही कहे हमको, फिर भी हम यही चाहेंगे सीताराम चंद्र मोरे अनुदिन बढ़ो। इसे कहते प्रेम। स्वामी भी सम्मान न दे तब भी हम तुमको चाहिए, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन हम आपको चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, हौसला किशोर मुझे चाहिए।
राम चाहिए हमको हर तरफ काम और सोच भी नहीं सकते। भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। चातक का प्रेम सबसे सराहनीय है। पपिया है ना, पपिया कभी संग्रह नहीं करता जल का, मांगता बारे मास है, लेकिन जब देगा ना तो झुक्के नहीं लेगा, शीश उठा के लेगा। स्वाय माने वो नहीं, देना है तो सीधा दे। मांगेगा, पीर पीर करेगा, लेगा, पिएगा तो उससे पिएगा, मेरे से गंगा जल तो नहीं पिएगा, एक बूंद से संतुष्ट हो जाएगा, सीधा आएगी। ऊंचा मुंह कर देता है, चोंच फाड़ देता है, बूंद भटक जा रही है तो चोंच को टेढ़ी नहीं करेगा, देना है सीधा दे। नहीं जांच है, नहीं संग्रह है, शीश नाय नहीं। ऐसे मानी बारद, ऐसे मानी जांच के को बारद। चाहे सारे जीवन बादल मेघ पपिया की फल भूल जाए, यदि पपिया पुकारेगा तो मेघ बराबर। जलत जन्म बर स्वत विसारों जाचक जल पवि पाहन दारों। उसके जल की जगह पर उस पर पत्थर गिराए, ओले गिराए, फिर भी चातक की रत्न घटती हुई है। ये नहीं कि हमको पत्थर मारवा, बर्फ के गोले मारवा, चातक रत्न घटे घट जाए। अगर उसकी रत्न घट जाएगी तो उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा उसी में ही है। बड़े प्रेम से बात बनाइए, प्रेम बढ़ने बनाइए। ऐसे ही सोने को सुनार अग्नि में दान, सोने को सुनार प्रेम नहीं करता, आग में जला देता है, तब भी सोने की चमक बढ़ती है। घट जाए तो पीतल हो जाए, सोना है और चमक आ जाती है। वैसे ही भक्त भगवान को बुझाता है। भगवान भक्त को दुखी दुख दे तब भी उसकी भक्ति घटती है। घट जाओ भक्त नहीं, मूर्ख है, जानता ही नहीं। अरे महाराज इतनो माला पे इतने भजन करते तब भी फोड़ा पा रहे। जैसे किसने कहा था माला पहनने के लिए, ये तो रास्ता ही पूरे पाने वालों का। हाँ, ये तो रास्ता ही उन लोगों का है, कहा समझे। हाँ, जिसको जो जान पे खेलना जानता है उस रास्ते में सफल हो जाता है, और जो संसार चाह रहा है वो रास्ते दूर हटता है। इस रास्ते में संसार नहीं है, संसार तो विरोध रहेगा। इतना सरल थोड़ी है, पूरा छोड़ना पड़ता है एक पन्ना। अब बोले हमको संसार ही मिल जाए, खूब लड्डू खा ले, बिया बयान से घूमे और भगवान भक्ति भी हो जाए ना भैया से ना। श्री राम जय राम। एक गीत सुनाते हैं आपको, भजन है। तेरे नाही पायो नाही पायो नाही पायो रे, तेरी यारी में नाही पायो नाही पायो नहीं पायो नहीं पायो नहीं पायो नहीं
सुत प्यारो चलवाए मैं तुझे देने से पहले बता दूं, बहुत तलक लगती है पीने से पहले। तलक माने कड़वा। मैं तुझे देने से पहले बता दूं, बहुत तलक लगती है पीने से पहले। मेरे मासूक की अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से। भक्ति में बहुत पावर मिलने जिसको सुख चाहिए, सम्मान चाहिए, वैभव चाहिए, उनकी लिखा वो उससे दूर नहीं रास्ता उनके लिए। ये रास्ता वीरों के लिए, ये रास्ता वीरों के लिए। शेरों का राज, श्री राम। इसमें अकेले चलना पड़ता है और संसार को पीछे रखना। जितना ही प्रलोभन संसार का, तो सब गौड़ कर चलना पड़ता है। कुछ है ही नहीं, संसार को जीरो मानना पड़ता है और अपने पथ को हीरो मानना पड़ता है, तब चलना पड़ता है। जिसको संसार में महत्व बुद्धि वो कहाँ चलेगा, चल पाएगा? जिसको संसार में महत्व बुद्धि दिख रही वही करेगा वो संसार संसार नहीं करेगा। हाँ आइए नहीं करेगा। श्री राम। महात्मा भजन कर रहे थे, राजा आया, सेवा की भावना थी, श्रद्धा लेके आया राजा। महात्मा भजन में से उठे, बैठा रहा, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। महाराज मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा यही सेवा है, आज के बाद में हमारे पास मत आना और हमको अपने पास मत बुलाना। ये भक्त का भाव होता है। और छोटे मोटे जंत्री मंत्रियों से तुम गिना रहे भक्ति है क्या? आसक्ति है? आसक्ति। भक्ति। श्री राम। कोई जरा सा उसी के पीछे कुत्ते को मांस दे, उसका पीछे पड़ जाते हैं, लग जाते हैं। श्री राम। देता कुछ नहीं है। श्री राम।
जिसको संसार में महत्व होती है वो भक्त नहीं बन सकता। श्री राम। जब संसार फीका लगे, है नहीं, संसार फीका लगे तब व्यक्ति मीठा खोजता है। जिसको संसार ही मीठो लगे वो मीठा खोजे वो। श्री राम जय राम। करमेती बाई थी, कथा सुन करके संसार का फीका बना गया था। बेटी थी राजस्थान की, छोटी सी थी, बचपन में विवाह हो गया था। कथा सुनते सुनते उसको भगवान में प्रेम रस आ गया। भगवान रस आने पर इस संसार का विषय से है ना वो बहुत फीका लगता है। गोना कराने आई, इसको पता पड़ा कि ससुराल चली जाऊंगी, तो कहा कि अगर संसार में चली गई तो फिर भजन करना मुश्किल है, वृंदावन। अब स्त्री शरीर में बहुत बंधन होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। वो शरीर तो क्या है कहीं भी चला जाए, लेकिन नारी शरीर है ना, वो भक्त बड़े महान थे जो नारी शरीर में रह करके भी उन्होंने भक्ति का डंका बजाया। अच्छे पंडित जी की छोरी थी, पुरोहित थे, तो राजा से कहा बेटी चली गई है। राजा ने घुड़सवार दौड़ा दी पीछे, और घोड़ा तो बहुत तेज चलता। देखा घोड़ों की आवाज आ रही है, पकड़ी जाऊंगी। ऊंट मरा पड़ा था, उसका कंकाल अंदर से खोला था, उसमें करमेती घुस गई। हम लोग बदबू आ रही है, और कितने उसमें बदबू आती है। 3 दिन तक उसी के अंदर रही। पूछा संतों ने, करमेती भाई आपको बदबू नहीं आई? बोले संसार की बदबू इतनी खराब लगी कि ऊंट की दुर्गंध हमको सुगंध लगी। जगत की बदबू इतनी खराब हमको लगी तो ऊंट की दुर्गंध हमको सुगंध लगी। ये भगवान ने कहा। तो जिसको संसार में सुगंध आ रही है वो छोड़े, ये बात ध्यान रखना। तो दुर्गंध आती है वो आगे बढ़ता है। श्री राम। वृंदावन आई साहब, उसका सीन बताते हुए जब मथुरा आई तो वृंदावन में उस समय ऐसा डर था, वृंदावन पूरा बंद था। अब कली का प्रभाव है, महल हो गए, तो दोष भी किसी का इसमें नहीं। समय की जो होने वाला वो होता। तो जैसे निधिवन में वो रात में लोग नहीं रुकते, बोले कि भाई जो रहता है मर जाता है, भगवान का रास होता, वैसे ही पर वृंदावन के लिए कहा। बोले वहाँ भगवान का रास होता, वहाँ कोई जाता नहीं। तो लोग मथुरा के जो पंडा थे वही ऊंचा पेट चढ़ दिखा देते थे। करमेती भाई आई, बेटी तो कहाँ जा रही है? उसमें बड़ा धर्म था, पंडा भी धर्मात्मा था। तो ऐसे बताया, बोले तू वृंदावन जाएगी, तू इतने गहने पहने, कोई चोर चोरी कर ले जाए तो मार दे। बोले भगवान के भजन में गहने वादक है, तो सब गहनों को उतार के ब्राह्मणों को देते। आगे बढ़ी, इसको भगवान को रक्षा करते हैं। जो भगवान के मार्ग पर कदम रखता है ना, ठाकुर जी खुद उसकी रक्षा करते हैं। कहते यमुना किनारे खड़ी होती थी, इतनी रोती थी, भगवान के प्रेम में आंसू बहते थे कि धरती भीग जाती, धरती रेत पूरा भीग जाता। ऐसा भगवान को खोजती थी। भगवान को वही खोजेगा जिसको संसार आस नहीं होता। मैं तो ढूंढ फिरी
जग सारा मोहे मिला न प्रीतम रोती थी। पिताजी मिलने आए ढूंढते ढूंढते, जब पता पड़ा तो बेटी वृंदावन में है। पंडित जी हाँ गंगाराम नाम था उनका, शेखावाटी के। देखा पेट पे चढ़ के बेटी, देखा आंसुओं से भंगी हुई थी और शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों वृक्षों की छाल पहनी। भगवान के प्रेम में मगन थी, आंसू बह रहे थे। पिताजी आए, रोने लगे। बेटी चरणों में गिर गई। बहुत देर बाद कोई रो रहा है। जब आवाज आई तो उनको चेत हुआ करमेती भाई। पिताजी आए। पिता ने कहा कि बेटी तुमने हमारी नाक काटा, हमारी नाक। बोले पिताजी नाक तो संसार में है ही नहीं, नाक तो नाक लोक में नहीं, नाक में प्रतिष्ठा है। नाक लोग कहते सरस्वती, नाक एक भक्ति नाक लोक में न। भगवान की भक्ति ही नाक है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सब कुछ तुम्हारे पास हो, खूब प्रभुता हो और भगवान की भक्ति न हो तो तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी। नारी कितनी सुंदर हो और नाक कटी हो तो वैसी आदि पर कुछ भी हो और भगवान की भक्ति नहीं तो नकटा है। बोले 50 साल के पिताजी आप हो गए, अभी चबे को चबा रहे हो, विषयों से हगाए नहीं। और तो भगवान का भजन करो
परमेती ने यमुना जी में जा करके भगवान की मूर्ति सिद्ध हो गई। पिता की सेवा करना, पिता को भक्त बनाया, इसके बाद में पंडित जी घर चले गए, जाओ मैं तो नहीं आऊंगा। और जो जिसने भक्त का संग कर लिया, भक्त का रंग चढ़ जाता। हम पे तो चला, लेकिन हमारा काऊ पे नहीं चला। वो इसलिए नहीं चला, इसका कारण है प्रहलाद जी नाचते थे तो जो बच्चा पकड़ता था वो भी नाचने लगता था। प्रहलाद को पकड़ते थे उसके पिताजी, वो नहीं नाचता, न राक्षस नाचते थे। बोले अगर करंट होता तो वो भी नाचते। बच्चे क्यों नाचते? बोले जो बल्ब की कुंडली सही हो, टूटी नहीं हो, वो तो जल जाता है, और जिसकी टूटी है वो ना जले, कितना ही लाइट में लगा हुआ हो। हमने तो खूब प्रयास किया, लेकिन आगे लोगों की कुंडली टूटी हुई है। सही बता। श्री राम। बस घर की विषयों की बात इतनी बस सुनाते हैं, कोई भगवान चर्चा नहीं करेगा, आते विषयों की चर्चा। 10 मिनट पर आ भी जाएंगे ना, कुर्सी डाल करके और आश्रम के पटेल जी बैठे बैठ के वही थाली मारी।